हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के सुबह में। तो बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुए एक बड़े अपसेट के बारे में। एक तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, तो दूसरी तरफ थे वो टीम जो कि वर्ल्ड कप में अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए एक तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता था। वो है अफगानिस्तान की टीम। वो टीम जिसके पास अगर आप देखो काफ़ी एक तरह से इंडिविजुअल मैच विनर है, जो कि डिफरेंट लीग्स में अगर आप देखो खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट और जहाँ पे एज ए टीम वो एक तरह से परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे अभी तक अगर आप देखो वर्ल्ड कप में उनको सफलता नहीं मिली थी। बट कौन सोच सकता था कि इंग्लैंड की टीम यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस को वो बुरी तरीके से मारेंगे। तो वही हुआ। अगर आप देखो दिल्ली में अगर आप देखो अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था, और सभी को लगा कि दिल्ली का मैदान तो छोटा सा है, बैटिंग विकेट वहाँ पे होगा। जहाँ पर आप देखो कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया श्रीलंका के अगेंस्ट। इसी अफगानिस्तान के टीम के अगेंस्ट इंडिया ने बड़े आसानी से 272 रन चेस कर दिए थे 35 ओवर के आसपास। जो इंग्लैंड की बैटिंग है, जिस तरह से वो खेलते हैं, उसको देखते हुए लगा कि एक और बड़ा एक तरह से बुरा हार मिलने वाला है अफगानिस्तान को। बट आपको याद होगा जब मैंने अफगानिस्तान की टीम के बारे में बताया था प्रीव्यू में, तो वहाँ पे एक तरीके से मैंने आपको उनका जीत का फॉर्मूला बताया था कि अगर वो चीज़ वो कर देते हैं तो फिर वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी ठीक ठाक खिलाड़ी हैं। बट देर है बस उन खिलाड़ियों को परफॉर्म करने की। जो उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से रही है वो उनकी स्पिन गेंदबाजी रही है, चाहे राशिद हो, नबी हो, मुजीब हो, नूर अहमद अगर आप देखो वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो आई थिंक स्पिन बॉलिंग तो हमेशा से उनके पास थी ही। साथ ही अगर आप देखो चाहिए था कि उनके बल्लेबाजों से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, जिससे कि वो 260 270 के आसपास बना दे, और फिर तेज गेंदबाजों से भी मदद चाहिए था कि वो भी एक तरह से काम में आए। तो वही हुआ एग्जैक्टली तीनों डिपार्टमेंट में। अगर आप देखो अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया है। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 284 बनाए 10 विकेट के नुकसान पे। 285 के ट्रिकी टोटल जो कि इंग्लैंड के सामने रखा। ट्रिकी इन द सेंस कि अफगानिस्तान के पास फिर भी अगर आप देखो एक अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो उनके स्पिनर है, और तेज गेंदबाज अगर अच्छा कर देते हैं तो वो ट्रिकी टोटल बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद अगर आप देखो इंग्लैंड को उन्होंने 215 रन पे ऑल आउट कर दिया, और अभी 41वां ओवर चल रहा था। दैट मीन्स इंग्लैंड ने भी कहीं ना कहीं खराब बैटिंग की है, क्योंकि जितना एक तरह से ओवर उनके पास बचा हुआ था, अगर वो पूरे ओवर बैटिंग कर लेते तो आई गेस वो इजीली मैच जीत जाते। अफगानिस्तान की जो स्टार्ट रही वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। रेमनुल्लाह गुरबाज जिनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से चर्चा होती है, और साथ में थे इब्राहिम जदरान, दोनों ने बढ़िया स्टार्ट किया, स्पेशली गुरबाज, क्योंकि इब्राहिम जदरान थोड़ा सा नेचुरली स्लो खेलते हैं। बट गुरबाज जो कि जब भी एक तरह से बैटिंग करते हैं तो चढ़ के बैटिंग करते हैं, और बहुत एक तरह से अटैकिंग खेलते हैं। तो हमेशा से वो अटैक करके ही खेलते हैं। तो T20 मोड में एक तरह से बैटिंग करते हैं। ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली, 80 रन बनाए 57 बॉलों में। इसके अलावा इब्राहिम जदरान जैसा ही कहा कि वो थोड़ा सा धीमा ही खेलते हैं। 28 है फ्रॉम 48, कोशिश करते हैं एक तरह से इनिंग्स को डीप लेके चले, और फिर वहाँ पे एक तरीके से सेट होने के बाद एक तरह से बड़ी पारी खेले। बट वो आउट हो गए। रहमान शाह भी अगर आप देखो 3 रन पे आउट हो गए हैं। और इनकी जो एक तरह से खास चीज़ रही, देखो ओपनिंग स्टार्ट हुई 114 रन की पहले विकेट के लिए, और 17वां ओवर चल रहा था जहाँ पे इब्राहिम जदरान आउट हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो सडनली रहमत शाह आउट हुए, और फिर एक मिस कम्युनिकेशन के चलते गुरबाज जो कि रन आउट हुए। मतलब द वर्स्ट पॉसिबल वे यू गॉट आउट। मतलब आप नहीं चाहोगे कि इतना अच्छा खेल रहे हो, किसी भी हालत में आप रन आउट हो। मतलब किसी भी सिनेरियो में आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी आपका स्कोर बना हुआ हो, मैच का सिचुएशन कोई भी हो, रन आउट आप एक तरह से नहीं होना चाहते हो। और सबसे ज़्यादा हर्ट किसी बैट्समैन को वही करता है कि अगर आप रन आउट होते हो। और यहाँ पे तो आई थिंक कप्तान ही थे दूसरी तरफ हशमतुल्लाह शहीदी, मिस कम्युनिकेशन हुआ, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा कि इंग्लैंड ने कम कर लिया है। 3 क्विक विकेट्स, और फिर इंग्लैंड जो कि एक तरह से अपने कह सकते हैं टॉप में थी। उसके बाद उन्होंने शहीदी को भी आउट किया, जो कप्तान थे, उन्होंने सिर्फ 14 रन किए हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई उन्होंने 19 किए हैं 24 बॉलों में। तो ये जो खिलाड़ी थे अजमत और शहीदी, इन दोनों ने एक तरह से इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी, जिससे कि स्कोर जो कि वो ठीक ठाक 270 प्लस पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आउट हुए। मोहम्मद नबी जो इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, उन्होंने सिर्फ 9 रन किए, बट नीचे से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आया। इनके जो विकेट कीपर बैट्समैन अगर आप देखो इकरम अली, जिनको खिला रहे थे शायद नजीब के जगह पे, नजीबुल्ला जदरान के जगह पे, उन्होंने 58 किए हैं। बहुत ही शानदार 50 उन्होंने जड़ी। साथ ही राशिद खान के 23, और मुजीब के अगर आप देखो 28 फ्रॉम जस्ट 16। और यही सब वाइटल कंट्रीब्यूशन थे टुवर्ड्स द एंड। अगर आप देखो उसी के चलते अफगानिस्तान ने एक रेस्पेक्टेबल टोटल, या कहें एक थोड़े से फॉर्मेडेबल टोटल उन्होंने बनाया, जिससे कि एक तरह से वो फाइट कर सके। जहाँ तक इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जोफ्रा आर्चर को मिस ज़रूर कर रहे हैं। प्लस आई थिंक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो टीम खिला रहे हैं। बट स्टिल जो भी एक तरह से उनके पास ऑप्शन है, उसी को एक तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं।
क्रिस वोक्स को 4 में 41 पड़े हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं। रेस टॉपली ने 8.5 में और आप देखो 52 रन दे के एक आउट किया है, तो उनका एक अच्छा स्पेल रहा। 4 में 46 सैम करन को पड़े हैं, तो जो उनके दो नए बॉल बॉलर थे सैम करन और क्रिस वोक्स, दोनों को ही खूब पिटाई हुई है। आदिल रशीद और आप देखो 10 ओवर में 42 रन दे के 3 आउट किया है, तो बढ़िया स्पेल रहा है लेग स्पिनर का आदिल रशीद का। माकूड ने भी 9 ओवर में 50 रन दे के 2 आउट किए हैं। और फिर देखो लिविंगस्टन 10 में 33 रन दे के एक आउट किया है। जो रूट ने भी 4 ओवर में 19 रन दे के एक आउट किया है। तो ये टाइपिकल दिल्ली पिच नहीं था जो कि हमने पिछले 2 मैच में देखा था, जहाँ पे कंप्लीट एक तरह से बैटिंग सरफेस थी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनरों के लिए मदद था ज़रूर, और थोड़ा सा बॉल नीचे भी रह रहा था। और क्योंकि बैटिंग सरफेस है और छोटा सा ग्राउंड है, उसकी वजह से देखो जो स्विंग गेंदबाज है उनके लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, कि अगर वो लाइन लेंथ पर ठीक से नहीं डालते हैं बॉल, इनफैक्ट लाइन लेंथ पर डालते भी तब भी उनकी पिटाई होती है, स्पेशली अगर आपके पास उतनी पेस नहीं हो, उतनी वेरिएशन नहीं हो। और वहीं पे देखो कि क्रिस वोक्स और सैम करन, जो कि उनके नेचुरल स्ट्रेंथ है उनकी स्विंग है, क्योंकि नई बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हालांकि सैम करन जो कि थोड़ा सा डेप्थ में यूटिलिटी दे देते हैं, और क्रिस वोक्स भी वो जो कट हेड से स्लो रन बैक ऑफ द हैंड वो सब यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आप देखो कि पहले स्पेल में जो इतनी पिटाई हुई है उसके बाद उनको कंटिन्यू नहीं कराया, बीच ओवर में स्पिनरों से ऑपरेट कराते रहे, और फिर मैकवुड और टॉपली से भी एक तरह से ज़्यादातर गेंदबाजी कराई। यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि थोड़ा सा इन्होंने मोइन अली को मिस जरूर किया, कि अगर जो रूट इतना अच्छा स्पेल डाल के गए हैं या लियम लिविंगस्टन इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मोइन अली का भी एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते थे इंक्लूजन हो सकता था। बट वही है, इनको डिसाइड करना पड़ेगा। आई थिंक सैम करन या क्रिस वोक्स में से किसी एक को ही खिलाना इनको पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग डेप्थ इनके पास ऑलरेडी है। आई डोंट थिंक कि उनको वो ट्राई करना चाहिए। मोइन अली ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मतलब ठीक ठाक ऑलराउंडर है, बैट से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बॉल से मुझे लगता है कि इंडिया के पिचेस में जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस है, आईपीएल में आरसीबी के लिए पहले खेले थे, फिर सीएसके के लिए खेल रहे हैं अब, तो अच्छी खासी एक तरीके से गेंदबाजी भी करते हैं। अगर उनकी मतलब की विकेट मिल गई तो आई गेस उनको वो ट्राई करना चाहिए कि अगर सैम करन की जगह पे मोइन अली को खिलाते हैं, आई थिंक एक बेटर उनको पास बॉलिंग विकल्प होगा। ऑलरेडी आपके पास वुड होंगे, टॉपली होंगे, या क्रिस वोक्स आप खिला रहे हो। आई थिंक 3 तेज गेंदबाजी के विकल्प इनके पास ठीक ठाक रहेंगे। तो लेट्स सी किया आगे चेंजेस क्या करते हैं। बाकी जब रन चेस की बारी आई, अगर आप देखो तो अफगानिस्तान ने शुरू से एक तरह से कंट्रोल किया। जॉनी बेस्टो सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए हैं। डेविड मलान ठीक ठाक खेल रहे थे, 32 रन उन्होंने बनाए थे, बट एक सॉफ्ट डिसमिसल एक तरह से कहेंगे कि विकेट फेंक के चले गए। जो रूट ने 11 रन किए हैं, बहुत अच्छी बॉल पे मुझे उनको बोल्ड मारा। हैरी ब्रुक जो कि शायद इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे इंग्लैंड की तरफ से जो कि लड़ रहे थे, 66 उन्होंने किए हैं 61 बॉलों में, बट बाद में वो भी आउट हुए, और वो जब आउट हुए मैच एक तरह से डेड हो गया। मिडिल ओवर में और आप देखो कंप्लीटली इंग्लैंड फंस गई थी, जहाँ पे जॉस बटलर पे 9 रन, इनको नवीन ने बोल्ड मारा, और नवीन के लिए बहुत बड़ा चीयर हुआ वहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि विराट कोहली के और नवीन के उस इंसिडेंट के बाद जो उन्होंने दिल्ली में हुआ कि दोनों को एक दूसरे से एक तरह से गले मिल रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा चल रहा था डिबेट विराट और नवीन के बीच, जो थोड़ा सा मामला चल रहा था वो शांत पड़ा है, और कहीं ना कहीं अब जो फैंस है उन्होंने एक तरीके से उसको सही पॉजिटिव वे में भी लिया है, और वो अफगानिस्तान के साथ साथ नवीन को भी चीयर कर रहे थे। उन्होंने उनको बोल्ड मारा। फिर देखो लियम लिविंगस्टन सिर्फ 10 रन है, और शान करन के भी 10 रन है। क्रिस वोक्स के 9 है, आदिल रशीद 20, मार्कवुड ने 18 और टॉपली ने 15 किए हैं। तो जो बैटिंग डेप्थ है वो क्लियरली दिख रही है कि सभी के कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, बट लेकिन ज़रूर नहीं है कि इतनी अच्छी बैटिंग डेप्थ हो तो आप बहुत अच्छा एक तरह से बैटिंग कर लो, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होता है वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा बेहतर एक तरह से एग्जीक्यूशन। ये आई थिंक फॉर अ T20 गेम आई थिंक ये परफेक्ट बैटिंग लाइनअप है, बट जहाँ पे वनडे की बात आएगी आई थिंक दे विल नीड जो रूट टू प्ले लॉन्गर इनिंग्स, सेम फॉर डेविड मलान, क्योंकि वहाँ पर चाहिए आपको थोड़े से ऐसे खिलाड़ी जो कि थोड़ा सा वनडे वाले बैटिंग करे, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट वाले ज़्यादा ना हो, बट एक तरह से लॉन्ग इनिंग्स खेले, जैसे हैरी ब्रूक कर रहे थे। इनफैक्ट जैसा पिछले 2 मैच में जो रूट ने किया था, इवन मलान ने एक शतक मारा था। और जॉस बटलर को फॉर्म में लौटना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जॉस बटलर के इस टीम का कुछ हो नहीं सकता। और इनके लिए दिक्कत ये है कि जिसे कम बैक कराया बेन स्टोक्स, वो इस समय बेंच पे बैठे हुए हैं। वो एक मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर है जो कि इन रन चेसेस में एक तरह से काफ़ी एक तरह से बड़े प्लेयर हैं, तो उनकी सर्विस कहीं ना कहीं इंग्लैंड मिस कर रही है। तो वेट रहेगा बेन स्टोक्स का कि वो कम बैक कब करते हैं। बाकी जहाँ तक अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें, दैट वाज सुपर्ब, बहुत ही अच्छी बॉलिंग स्पेल देखने को मिली है। मुजीब और आप देखो सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने 3 आउट किए हैं 10 ओवर में 51 रन देके, और जो रूट का जो सबसे बड़ा विकेट उन्होंने निकाला था। इसके अलावा फारूक ने भी स्टार्ट में बेस्टो को आउट किया है 50 रन देके 7 ओवर में।
नवीन ने 6 ओवर में एक मेडन डाला है, 44 रन देके 1 विकेट जॉस बटलर को आउट किया है। मोहम्मद नबी का भी बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा है, 6 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 16 रन देके 2 आउट किए हैं, और दोनों ही जो उनके लेफ्टी थे मलान और सैम करन उनको आउट किया। और राशिद खान 9.3 ओवर में एक मेडन डाल के 37 रन देके 3 आउट किया है, तो इन्होंने भी एक तरह से वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। और 2 ओवर में 13 अजमतुल्लाह उमरजाई को मिला है, तो कंप्लीट टीम एफर्ट था। बॉलिंग फील्डिंग सभी ने एक तरह से बढ़िया काम किया, और एक ऐतिहासिक जीत कहेंगे अफगानिस्तान के लिए। ये सिर्फ उनकी सेकंड जीत है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, ओडीआई वर्ल्ड कप में। और आई थिंक, और ऐसा नहीं है कि एक तरीके से बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंग्लैंड के साथ। आई थिंक ये तो कभी ना कभी होना ही था, इंग्लैंड के साथ तो ये होता रहा है, कभी आयरलैंड हराती है, कभी बांग्लादेश हरा के चली जाती है, तो ये इनके साथ होता रहा है। और और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात करें, आई थिंक ये कभी ना कभी आना ही था, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म लगातार कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अब देखो बहुत छोटी एक तरह से मार्जिन से वो हार गए थे। चाहे मैंने पाकिस्तान के खिलाफ देखा है, इंडिया के खिलाफ भी मैचेस देखा है, खासकर जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला, आप याद करो, ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए थे, आखिरी ओवर में जाके मोहम्मद शमी का हैट्रिक आता है, वरना वो मैच हम हार गए थे। मतलब वो कितना बड़ा जीत इनके लिए होता। और मतलब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे बहुत नज़दीक आए हैं, बट समाव फेल हो गए हैं, समाव सम बैरेस्ट ऑफ मार्जिन से। बट फाइनली यहाँ पे उन्होंने काम कर दिखाया है, नॉट जस्ट कि उन्होंने 2 पॉइंट पाई है, बल्कि कह सकते हैं कि इतिहास में अपना नाम एक तरह से दर्ज कर लिया है। देखो उनके लिए तो ये है, फिर भी देखो कि टॉप 4 अभी भी बहुत दूर है, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके ज़्यादा मैचेस जीते। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए झटका ये है कि न्यूजीलैंड से हारे थे, कोई परवाह नहीं, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को हराया था, ठीक है, बट ये जो मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे उनको जीतना चाहिए था, वो मैच उन्होंने गंवा दिया है। और अब दिक्कत ये है इनके लिए कि अब आने वाले मैचेस में आपको जब मुश्किल टीमों से खेलना पड़ेगा, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उनसे आप एक तरह से हार अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक तरह से कहेंगे कि मस्ट विन गेम जो कि आपके लिए होना चाहिए था, उसको आपने गंवा दिया है। सो यही एक तरह से परफॉर्मेंस रहा है। कहीं ना कहीं आप इसको एक अपसेट टर्म कर सकते हो इन क्रिकेट वर्ल्ड कप, बट आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि आई थिंक इससे भी बड़े अपसेट हुए हैं। और आई थिंक द काइंड ऑफ टीम अफगानिस्तान इज, एंड जिसके पास इतने सारे एक तरह से मैच विनर्स हो, बस वही है कि एक दिन पे सभी का परफॉर्मेंस आना चाहिए। और यहाँ पे वही हुआ है कि एक तरह से कहेंगे मल्टीपल प्लेयर ने एक तरह से स्टेप अप किया है। बॉलिंग ने तो सभी ने ऑलमोस्ट स्टेप अप किया, बैटिंग से भी अगर आप देखो, आई थिंक चाहे वो गुरबाज हो या फिर इकरम अली कली जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बट जो खास चीज़ मुझे लगा कि उनकी जो तेज़ गेंदबाज की बॉलिंग थी, फारूकी ने स्टार्टिंग से बेस्टो को आउट किया, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते थे। और फिर कप्तान बटलर का जो विकेट नवीन ने लिया, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल थे। स्पिनरों के लिए तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी मदद थी, और जहाँ पे इनके पास इतने अच्छे खासे स्पिनर हैं, तो एक तरह से उनको फ़ायदा उठाना ही था। थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको ज़रूर सरप्राइज़ हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना एक तरह से मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। आई थिंक ये होता ही है अक्सर, आप देखो कि कोई भी वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो, आई थिंक ऐसे 2-3 मैचेस ज़रूर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया था, वहाँ पे बरसात हो गई थी शायद, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो ये चीज़ें होती रहती है, और इंग्लैंड के साथ ये हिस्ट्री में भी रही है कि ऐसे वो मैचेस हारे हैं। दिस इज़ नॉट एनीथिंग न्यू, ये पहले भी हो चुका है। खैर यही से उम्मीद यही करेंगे कि आगे अफगानिस्तान और बेहतर करे, और इंग्लैंड को आई थिंक कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो कम करते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड टीम जो कि यहाँ से कम करके फिर भी टॉप 4 में एंटर कर सकती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये बताइए कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को मारने के बाद अब कौन सा आपको दूसरा अपसेट लग रहा है जो कि वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।